हेलो गाइज, गुड इवनिंग। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच 2010 में जो पेपर हुआ था टीजीटी का, उसका सॉल्व पेपर लेके आप लोगों के बीच आए हुए हैं, जो कि कंपटीशन की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट होते हैं, जो कि लगातार हर कंपटीशन में घुमा घुमा के इधर उधर के प्रश्न, जैसे 2009 का, 2005 का, 2008 का प्रश्न इसमें से उसमें पूछे थे। इसलिए जो सॉल्व पेपर होते हैं ये हमें ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसका रिवीजन भी करना अत्यंत ज़रूरी है। तो इसलिए चलते हैं आज इसी 2010 का सॉल्व पेपर हम रिवीजन करते हैं। तो चलते हैं दोस्त सीधे प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है साथियों, अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता हैं। तो अभिज्ञान शकुंतलम के जो रचयिता हैं ये कौन है? कालिदास जी। कौन है? कालिदास। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे। तो बंगाल पुनरुत्थान युग के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे दोस्त? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला है, पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार हैं। तो पौराणिक रूप से जो प्रथम चित्रकार माने जाते हैं वो ब्रह्मा जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? ब्रह्मा जी। मोनालिसा संग्रहित है। मोनालिसा संग्रहित है कहाँ? पेरिस में। ये मोनालिसा का जो चित्र है कहाँ रखा गया भैया? पेरिस में रखा गया है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में पूछे जाते हैं कंपटीशन में। तो लास्ट सफर के निर्माता हैं। लास्ट सफर के जो निर्माता हैं, लास्ट सफर का जो चित्र बनाए थे लियोनार्दो दा विंची है। कौन है भैया? लियोनार्दो दा विंची। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो चलते हैं दोस्त, प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक आता है तो किस चैनल पर आता है? चैनल दिए हैं तो टीवी अटैक प्रोग्राम पूछ रहा है, तो आर्ट अटैक किस पे आता है? तो डिज्नी पर आता है। किस चैनल पर आता है? डिज्नी चैनल पर। तो अगला प्रश्न है साथियों, काम सूत्र के रचयिता हैं। काम सूत्र के जो रचयिता हैं कौन है? वात्स्यायन है। कौन है? वात्स्यायन। अगला, तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार। Subscribe to my channel and also press this bell icon. हैं तो कौन थे भैया? जो तैल रंग से तैल विधा में कार्य करते थे वो थे राजा रवि वर्मा जी थे। अगला प्रश्न है, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है। तो नील नदी की घाटी में कौन सी सभ्यता हुई है? वो मिस्र की सभ्यता जानी जाती है नील नदी से। दक्षिण भारत का नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। तो आगे चलते हैं, दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो दक्षिण भारत में क्या पाया है? बेलारी। क्या पाया जाता है? बेलारी स्थान है ये, तो ये बेलारी हो जाएगा। अगला है, काली घाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा से बने थे? तो यामिनी राय न। काली घाट कहाँ है? बंगाल में। तो बंगाल के काली घाट से संबंधित जब चित्र पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा? यामिनी राय जी हो जाएंगे इससे संबंधित। अगला है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? न तो चार दिए गए हैं, तो इसमें से कौन रहा है कि कौन चित्रकार नहीं? भूपेन हजारिका जी। डी वाला ऑप्शन जो है ये नहीं, भूपेन हजारिका जी चित्रकार नहीं है। रंग क्या है? रंग जो होता है दोस्त क्या होता है? प्रकाश का गुण होता है। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता है। तो कौन सी सभ्यता दोस्त? मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? मेसोपोटामिया की। उत्तर मध्य प्रदेश में संस्कृत केंद्र स्थित है। तो कहाँ है? प्रयाग में। अगर उत्तर मध्य प्रदेश पूछता है उत्तर मध्य प्रदेश में, तो संस्कृत केंद्र क्या हो जाएगा? प्रयाग, जिसको हम इलाहाबाद भी कहते हैं। तो ये वाला। अगला है, उत्तर मध्य प्रदेश में संस्कृत केंद्र वही प्रयागराज या प्रयाग। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है, बनी ठनी नामक चित्र किस शैली से संबंधित है? तो बनी ठनी का जो चित्र था ये किशनगढ़ से था। कहाँ से था? किशनगढ़ शैली से है। अगला है, रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है। रंगोली का जो कार्य होता है आप लोग देखे होंगे, तो रंगोली ज़्यादा से ज़्यादा हमारे होली दीपावली में जो त्यौहार में होती हैं माताएं बहनें बनाती हैं, तो वो जमीन पर बनाती हैं। किस पे बनाती हैं? जमीन पर साथियों। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? रेखा। दो बिंदु खींच ले, उसके दोनों बिंदुओं को मिला दे तो उससे क्या बनती है? एक रेखा बनती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ साथियों। अजंता के चित्र संबंधित हैं। अजंता के जो चित्र हैं वो संबंधित हैं तो किससे हैं? बुद्ध से। किससे संबंधित है? बुद्ध से।
निम्न में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही है? तो अलंकरण की पूछ रहा, प्राचीन विशेषता तो रेखा हो जाएगा, रेखा से ही अलंकरण तैयार किया जाता है। नृत्यांगना सुधा चंद्रन ये फिल्म अभिनेत्री भी हैं, ये फिल्म बनाते थे। तो इनका जो फिल्म है वो कौन सा फिल्म? तो नाचे मयूरी। कौन सी फिल्म थी? नाचे मयूरी थी। अगला है, प्रति 3 वर्ष पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी है, तो क्या इसको बोलते हैं? त्रिनाले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिनाले। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वास्त तकनीकी रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन तकनीक क्या है? तकनीकी जो है चीनी जापानी है। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। मुगल चित्रकला, जब चित्रकला की बात करें तब आप लगाएंगे जहांगीर। क्या लगाएंगे आप? जहांगीर। ये प्रश्न समझने की बात होती है, कभी कभी पूछ लेता है स्थापत्य कला शैली का स्वर्ण युग, तो क्या हो जाएगा? शाहजहां होगा ना। तो अगले प्रश्न के चलते हैं। हबीब तनवीर, हबीब तनवीर एक क्या थे? नाटककार थे। हबीब तनवीर जो थे ये नाटककार थे। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबल मूल रूप में किस भाषा में लिखी गई है? तो हेब्रू भाषा में। किस भाषा में लिखी गई है? हेब्रू भाषा में। ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबल। होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है? तो इलियाड है। क्या है? इलियाड। ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नई फिल्म रंगरसिया निम्न में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? तो राजा रब वर्मा के जीवन पर आधारित है रंगरसिया फिल्म। अमर द्रव की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? तो मिस्र की कला को। किसको कहते हैं? मिस्र की कला को। कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अधिक समझता था, जिसे चित्रकला का परखी कहा जाता था? तो क्या था? जहांगीर था। चार मीनार कहाँ स्थित? चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है। कहाँ है? हैदराबाद में। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? तो किस संग्रहालय में? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। त्रियामी कला कौन सी कला है? त्रियामी कला कौन सी कला? त्रियामी कला में मूर्ति कला आती। क्या आती भैया? मूर्ति कला, जिसे 3 डायमेंशन के तीनों तरफ से हम देख सकते हैं। तो रोड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्य अनुभूत होती है? तो सफेद और काले रंग से। सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? कागज की कतरन। कागज की कतरनों को छोटा छोटा काट के, जैसे झूमर उमर और जो पहले महिलाएं बनाते थे, तो कागज क्या होता है? कागज की कतरनों को हम क्या बोलते हैं? कोलाज चित्र बोलते हैं। छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को काट कर चिपका कर बनाया जाए। किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो सुधीर रंजन भैया खस्तगीर को किया गया था। सबसे पहले सर्व पद्मश्री का उपाधि मिली थी सुधीर रंजन खस्तगीर को। किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो सुधीर रंजन खस्तगीर। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है, रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो चंडीगढ़ में। कहाँ है? चंडीगढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? तो गर्म रंग का मतलब होता है जिससे हमें गर्मी लगे, जैसे लाल। लाल रंग को देखने से क्या होता है? गर्म रंग का महसूस होता है। तो ये जाएगा लाल रंग। अगला है, निम्नलिखित में से किन रंगों को मिलाकर नारंगी रंग बनेगा? तो ना पीला रंग है, पीले रंग में आप थोड़ा लाल रंग मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? वो नारंगी रंग बन जाता है। तो ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध? खजुराहो जो है वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो में सबसे ज्यादा मूर्ति होती है, स्थापत्य कह सकते हैं, वास्तुकला तो मूर्ति होती है ज्यादा। वो सारे मंदिर अंदिर खजुराहो में बने हुए हैं। तो अगला है, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के रंगों का क्रम बताइए ना। इंद्रधनुष का कह रहा है कि जो रंग हैं वो कौन कौन से क्रम में होते हैं। तो इसका एक शार्ट फार्मूला है, शार्ट आप जान लीजिए कि सूत्र है, जिसको बोलते हैं बैनी आह पी नाला। तो इसमें जो देखिए आप बैनी ना, बा से बैगनी, नी से नीला, आह आसमानी, हा से हरा, पीला नारंगी, लाल। तो ये एक शार्ट फार्मूला है, बैनी आह पी नाला। तो ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, पेस्टल रंगों के लिए प्रयुक्त कागज क्या है? कारक पेस्टल रंगों के लिए प्रयुक्त कागज क्या होता है? तो ये हो जाता है भूरा खुरदरा। पेस्टल रंग जो हम बनाते हैं भूरा खुरदरा कागज पर बनाते हैं। अगला है,
मोटी एवं नाटी मानव आकृति किस शैली की है? तो मेवाड़ शैली में जो महिलाओं के चित्र बनते थे मोटी और नाटी बनते थे, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, मेवाड़ शैली। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है कैलाश मंदिर। एलोरा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पे साथियों कैलाश मंदिर, शंकर जी का मंदिर है, कैलाश इसीलिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? तो जावा में, सुमात्रा इंडोनेशिया, जावा में। राजा राम वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? राजा राम वर्मा का जो जन्म हुआ था केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था भैया? केरल में। अगला है, टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए जो जगह सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, इसमें तो इस प्रश्न 2010 में तो बस्तर दिया गया, लेकिन कभी कभी गोरखपुर भी दिया जाता है। गोरखपुर भी प्रसिद्ध है टेराकोटा के लिए। अगला चलते हैं, वस्त्रों की डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल होता है। जैसे कह रहा है कि वस्त्र में कपड़ा, कपड़े का जो डिजाइन बनाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय फूल का चित्र होता है, क्या किया जाता है? तो कुमुदनी का फूल का चित्र सबसे ज्यादा कपड़ों में किया जाता है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित है? तो जातक कथाओं से। किससे संबंधित है? जातक कथाओं से। प्रोफेसर मदन लाल नागर थे, तो प्रोफेसर मदन लाल नागर जो थे भैया ये चित्रकार थे। क्या थे? चित्रकार थे। आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान था फ्रांस। क्या था? फ्रांस। आधुनिक वादों का जो जन्म स्थान था फ्रांस था। पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? स्पेन में। कहाँ हुआ था? स्पेन। पैब्लो पिकासो, पूरा नाम इनका पैब्लो पिकासो, इनका जन्म जो था स्पेन में हुआ था। द स्टूडियो, ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। द स्टूडियो का कलाकार कौन था? द स्टूडियो का जो कलाकार था कौन थे? कुर्वे थे। कौन थे? कुर्वे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न में बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में ये प्रश्न। तृण पर भोजन, कह रहा है कि घास पर भोजन का चित्रकार कौन था? तो घास पर जो भोजन चित्र बनाए थे कौन थे? माने। न कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, माने और मोने दो हैं, तो इसमें माने आप याद रखेंगे, माने थे तृण पर भोजन के चित्रकार। कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया किसके कला में? बाइजेंटाइन कला में। किसमें किया गया था भैया? बाइजेंटाइन कला में। तीसरी श्रेणी का डिब्बा चित्र का नाम है तीसरी श्रेणी का डिब्बा। कृति का चित्रकार कौन था? तो ये थे दोभीय। कौन थे भैया? दोभीय थे। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जोगी मारा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जोगी मारा जो है भित्ति चित्र, जो जोगी मारा में जो चित्र बने हैं दीवारों पर बने हुए हैं, गुफाओं की दीवारों पर बने हैं, तो ये भित्ति चित्र है भैया, तो इसलिए भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है जोगी मारा। अगला है, बादामी की गुफाएं किस राज्य में से? बादामी की जो गुफा है, जो बादामी है जो है कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। अगला है, पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? तो पोथी मतलब जैसे ताड़पत्रों पर हो गए, कपड़ों पर हो गए, इन सब चीज़ों पर जो ताड़पत्र हो गए, ताम्रपत्र हो गए, तो पोथी वाले जो कपड़े उपड़े के चित्र होते थे ये पाल वंश के राजाओं ने कराए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा। हिमाऊ का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? ये ईरान का था। हिमाऊ का जो दरबारी चित्रकार था वो कहाँ का था? ईरान का। अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? तो ये हो जाएगा कि जूनागढ़ अभिलेख पर। किस पे था भैया? जूनागढ़ अभिलेख पर। अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति? तो जूनागढ़ वाले अभिलेख पर। अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति? तो जूनागढ़। रिपीटेड है। अगला है, राग दीपक चित्र किस शैली का है? तो ये बोधि शैली का था। किस शैली का था? बोधि शैली का राग दीपक चित्र था। अगला है, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? तो उदयगिरी की जो गुफाओं से में जो चित्र बने हुए हिंदू धर्म से दर्शाती हैं। किसको? हिंदू धर्म को। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है? तो यामिनी राय जी थे। लोक कला से प्रभावित कलाकार कौन थे? यामिनी राय जी थे। अगला प्रश्न, प्रख्यात चित्र वीनस को किसने चित्रित किया है? तो बोस्टिचेली ने। कौन किया है? बोस्टिचेली ने प्रख्यात चित्र वीनस को। बाघ की गुफाएं स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग अर्ध माध्यम
नहीं है। ये पेस्टल रंग जो है अर्धमाध्यम नहीं है। चित्रकार एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम है मकबूल फिदा हुसैन। कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय के होस्ट मेजबान थे अमिताभ बच्चन। गीतांजलि के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला था गीतांजलि पर। चित्रकार एम.एफ. हुसैन की किन आकृतियों को उनके पहचान के साथ जोड़ा जाता है? घोड़े का ना, घोड़े का जो चित्र बना था एम.एफ. इसके लिए इनको प्रसिद्धि मिली थी, इनके लिए जाना जाता है। घोड़ा चित्र एम.एफ. हुसैन का है। अगला है जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है बाज। क्या है दोस्त? बाज चित्र। बाज चित्र के लिए मंसूर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे, तो बाज चित्र था। भारत शिल्प के खड़ांग पुस्तक के लेखक हैं। खड़ांग पुस्तक देखिए यहाँ पे कभी कंफ्यूजिंग पैदा करता है। भारत शिल्प के जो खड़ांग पुस्तक के लेखक पूछ रहा है तो अवनींद्रनाथ टैगोर आएंगे। यहाँ पे उद्यान नहीं होंगे, वात्स्यायन। यहाँ पे अवनींद्रनाथ टैगोर, क्योंकि खड़ांग पुस्तक जो था उसको लिखे थे, तो अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। भारत भवन स्थित है, तो भारत भवन जो स्थित है कहाँ है भैया? भोपाल में। कहाँ है? भोपाल में। भारत कला भवन कहाँ पे है? ये वाराणसी में है। तो ये जो भारत भवन स्थित है ये भोपाल में है। भारत भवन स्थित भोपाल। निम्नलिखित में से कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? कारक चित्रकला के लिए कौन सा चीज प्रयोग नहीं होता है? तो क्या है? हैंडेड पेपर, जो डी वाला ऑप्शन है, ये प्रयोग नहीं होता है। बाकी ये सब प्रयोग में किए जाते हैं। पंचमढ़ी स्थित है। पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ भैया? पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। वेद कितने हैं? वेद 4 होते हैं। रामायण के रचयिता हैं। रामायण के रचयिता जो है महर्षि वाल्मीकि जी हैं। कौन है? महर्षि वाल्मीकि जी। अगला है आचार्य भरतमुनि के अनुसार रसों की संख्या है 9। कितना है? 9। चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? 6। चित्रकला में जो तत्व होते हैं 6 होते हैं। रूप भेद प्रमाण वही जो है। कांगड़ा शैली के चित्रों में मुख्य चित्रण है कृष्ण राधा के प्रेम का। कारक जो कांगड़ा शैली में जो चित्र बने थे, कृष्ण और राधा के जो प्रेम संबंधित चित्र कांगड़ा शैली में बनाए गए थे। जोधाबाई पत्नी थी अकबर की। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? अजंता शैली में। अजंता शैली में रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किया गया है, तो ये अजंता शैली में। अमिता शेरगिल का जन्म हुआ था हंगरी में। कहाँ हुआ था? हंगरी में। इनके पिता जो पंजाब के, माता हंगेरियन थी। इनकी जो शिक्षा थी स्पेन में हुई। निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? तो ललित कला अकादमी का जो पब्लिकेशन था वो क्या था? समकालीन कला था। क्या था? समकालीन कला। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चित्र गुआर्निका के चित्रकार हैं। प्रसिद्ध चित्र जो है, जो गुआर्निका है, तो किसका है? पैब्लो पिकासो का है। तो ज्यादा प्रश्न में बार बार पूछा जाता है गुआर्निका चित्र को किसने बनाया? तो पैब्लो पिकासो ने। नीला रंग आयातित होता है। आयातित मंगाया जाता था कहाँ से? अफगानिस्तान से मंगाया जाता था नीला रंग। ओपेक कहते हैं। ओपेक जो होता है अपारदर्शी रंग को ओपेक कहा जाता है। अगला है जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखते हैं? तो जमुना देवी जो थी ये मधुबनी लोक कला से संबंधित थी। कहाँ से? मधुबनी लोक कला से। हड़प्पा का संबंध है, हड़प्पा का जो संबंध है इंडस वैली से है। किससे? इंडस वैली से। शांत निकेतन किस राज्य में स्थित है? शांत निकेतन जो है पश्चिम बंगाल में है। मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? बिहार की। निम्नलिखित में से मूर्तिकार कौन है? तो मूर्तिकार जो है भैया इसमें हुसैन भी नहीं है, राजा भी नहीं है, आरा भी नहीं, तो देवी प्रसाद राय चौधरी जो है क्या है? मूर्तिकार है। राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय जो हमारा नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार राज्य में। कांगड़ा चित्र शैली किस राज्य के समय विकसित हुई? तो कांगड़ा शैली जो है राजा के समय में विकसित हुई। तो राजा संसार चंद्र थे जो कांगड़ा शैली को विकसित किए, यह आगे इसको बढ़ाए। किस नगर को गुलाबी नगर कहा जाता है? ये जयपुर को। सिंपल सवाल है। निम्नलिखित में से कौन उपन्यासकार नहीं है?
ना। तो 4 इसमें से दिए गए तो बता रहे कि ये कौन है जो उपन्यासकार नहीं है। इसमें प्रेमचंद भी उपन्यासकार हैं, शरतचंद्र भी हैं, जयशंकर प्रसाद भी हैं, लेकिन जतिन दास जो है उपन्यासकार नहीं है। राजा रविवर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? तो राजा रविवर्मा जो हैं ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं, चित्रकारी करते थे राजा रविवर्मा। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? तो लोक कला पर जो शैली आधारित है वो बसोली शैली है। कौन सी भैया? बसोली शैली। लोक कला क्या है? गोंद मिले मिट्टी के रंग को ही लोक कला कहते हैं। लोक कला में ये सब चीजें यूज की जाती हैं। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति पाई गई है मोहन जोदड़ो से। न धातु में बता रहा है कि धातु निर्मित जो नर्तकी की मूर्ति है ये कहाँ से पाई गई थी? तो ये मोहन जोदड़ो से पाई गई थी। प्रसिद्ध चित्र जमीन का कलाकार है यमियत हुसैन। ये भी प्रश्न काफी पूछा जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यमियत हुसैन का जो चित्र प्रसिद्ध चित्र है क्या है? जमीन है। तैल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल होता है? अलसी का तेल। ये ध्यान देने वाली बात है, अलसी का तेल होता है, तेल रंग प्रयोग किया जाता है। किसी ठोस घन की कितने सतहें होती हैं? तो 6 सतह होता है। कितना होता है घन की सतह? 6 होता है। माइकल एंजले थे, ये मूर्तिकार थे। माइकल एंजले जो थे साथियों क्या थे? मूर्तिकार थे। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? तो ये शुंग काल में बनी गई थी। उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं थी ये शुंग काल में बनाई गई थी, शुंग काल से संबंधित है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? विष्णु धर्मोत्तर जो पुराण है गुप्त काल से संबंधित है, तो गुप्त काल का है। शिल्प रत्न के लेखक कौन थे? शिल्प रत्न के जो लेखक है श्री कुमार जी हैं। कौन है भैया? श्री कुमार जी। शिल्प रत्न ये प्रश्न पूछा जाता है। अमरावती स्तूप स्थित है तो कर्नाटक में। अमरावती जो स्तूप है कहाँ है भैया? कर्नाटक में है। कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का चित्रण करता था वो कौन सा ग्रुप था? वर्विजन ग्रुप। वर्विजन ग्रुप में ही क्या आता था? जंगल और ग्रामीण दृश्य का चित्रण किया जाता था, तो वर्विजन ग्रुप में किया जाता था। केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा है? तो ये लखनऊ में लगा हुआ है। अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? तो अल्टामीरा की गुफाओं में जंगली भैंसे का चित्र सबसे अधिक दिखाई देता है। गोथिक कला मुख्यतः है चित्रकला है, मूर्तिकला है, युद्ध कला है या स्थापत्य। तो इसमें जो राइट आंसर हमारा है ये स्थापत्य कला है। गोथिक कला को स्थापत्य कला कहा जाता है। पुनरुत्थान कला का केंद्र था इटली। कहा जा रहा है कि जो पुनरुत्थान का कला का केंद्र स्टार्ट हुआ कला में तो ये क्या था? इटली, जिसे हम पुनर्जागरण भी कहते हैं। तो इटली से ही पुनर्जागरण या पुनरुत्थान का युग स्टार्ट हुआ था, इटली से। अल्बर्ट ह्यूरर किस देश का कलाकार था? तो अल्बर्ट ह्यूरर जो था ये जर्मनी का था। कहाँ का था भैया? जर्मनी का। पाल सेजा किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? तो पाल सेजा जो थे उत्तर प्रभाववाद के अंतर्गत आते हैं, उत्तर प्रभाववाद के अंतर्गत। डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? तो नव शास्त्रीयवाद के अंतर्गत आती है। ये भी क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। जैक्सन पोलाक किस देश का रहने वाला कलाकार था? तो अमेरिका था जैक्सन पोलाक। थियोडोर जोरिको किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? रोमांसवाद के अंतर्गत आते हैं थियोडोर जोरिको। अगला प्रश्न है हिंदू कवि केशव की कृत रसिक प्रिय पर किस मुगल शासक ने चित्र बनाए थे? तो अकबर ने बनाया था। कौन बनाया था भैया? अकबर ने। निहाल चंद किस राजपूत शैली के चित्रकार थे? तो किशनगढ़ से संबंधित थे निहाल चंद। अगला है चित्रकार बी एस आर्य का सावरी नामक चित्र सुरक्षित है? तो इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिलते हैं? तो दीवार व छत पर। भीमबेटका में जो चित्र बने थे दीवार व छत पर बने थे। राजस्थान में माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है जाना जाता है दिलवाड़ा मंदिर के रूप में। ये रहे आज के
125 क्वेश्चन साथियों जो 2010 का साल्ट पेपर था, 2010 में पूछे गए थे। ये प्रश्न हम आपको इसलिए रिवीजन करा रहे हैं कि क्योंकि ये प्रश्न घुमा फिरा के आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाते थे, इसलिए जो साल्ट पेपर हो इनको हमें रिवीजन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। घुमा फिरा के भी प्रश्न इस साल के उस साल, उस साल के उस साल पूछ लेते हैं। तो ये जितने भी प्रश्न थे दोस्त कंप्यूटर के दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट थे। तो चलते हैं दोस्त, जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो हम आपके बीच लेके उपस्थित होंगे तब तक ले बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। There. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.